प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्रम में ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देयर इज 100 लीटर मिल्क इन ए पॉट, सॉरी देयर इज ए 1000 लीटर in a pot. 100 liter of milk is taken out and same amount of water is poured into it. Again 200 liter of mixture is taken out and same amount of water is poured into it. And finally 400 liter of mixture is taken out and the same amount of water is poured into it. Then what is the amount of milk in the resulting mixture? ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है। 1000 लीटर मिल्क है, उसमें से 100 लीटर मिल्क निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया गया। दूसरी बार 200 लीटर मिक्सचर निकाल करके उसमें फिर उतना ही पानी डाल दिया गया, 200 लीटर। फिर तीसरी बार 400 लीटर मिक्सचर निकाल करके उसमें 400 लीटर पानी डाल दिया गया। तो अब जो फाइनली जो मिक्सचर है उसमें मिल्क की क्या कंटेंट है ये निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। 1000 लीटर मिल्क है, उसमें से 100 लीटर मिल्क जब निकाल देंगे और उसमें उतना ही पानी भर देंगे तो उसमें जो मिक्सचर होगा उसमें 900 लीटर मिल्क होगा और 100 लीटर पानी होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी। ये तो फर्स्ट प्रोसेस हुआ। फर्स्ट में क्या, 100 लीटर हमने मिल्क निकाल करके 100 लीटर पानी डाल दिया। तो अब उसमें जो मिक्सचर हुआ, मिक्सचर के तो 1000 लीटर है ही है, क्योंकि ठीक है जितना हमने मिल्क निकाला उतना ही हमने पानी डाल दिया। तो मिक्सचर का तो उसकी क्वांटिटी तो 1000 लीटर है, लेकिन उसमें 900 लीटर मिल्क होगा और 100 लीटर पानी होगा। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 9:1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब उसमें से उस मिक्सचर में से हमने से 200 लीटर निकाल लिया और 200 लीटर पानी डाल दिया। तो अब निकाल दिया 200, तो अब देखो अब जो निकाल दिया उसमें 200, तो उसमें जो 800 लीटर मिक्सचर जब 200 निकाल दिया तो 800 लीटर मिक्सचर बचा। तो उसमें कितना दूध होगा, उसमें दूध होगा आपका 800 × 9/9+1, ठीक है। तो 720 लीटर हमारा इसमें मिल्क हुआ, 720 लीटर मिल्क हुआ। और उसमें पानी कितना हो जाएगा, पानी 280 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो क्वांटिटी है वो 1000 लीटर होगी। तो 720 मिल्क हो गई और 280 वाटर हो गया उसमें। तो इनका रेशियो आ गया 18:17। ये सेकंड प्रोसेस में, सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हमने जो है उसमें से 400 लीटर निकाल लिया। तो जब 400 लीटर निकाल लिया तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 600 लीटर मिक्सचर बचा, ठीक है। 600 लीटर मिक्सचर में क्या मिल्क होगा, किस रेशियो में, 18:7 में। तो 600 × 18/25, ये 432 लीटर हमारा मिल्क होगा उसमें। और बाकी वाटर कितना हो जाएगा उसमें से घटा दीजिए। वाटर हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा 1000 - 432 बराबर ये हो जाएगा 68 और 9 से 4 के 5, 568 लीटर ये पानी होगा बच्चों और 432 लीटर मिल्क होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। A, B and C started a business by investing capital in the ratio 5:4:3. 3 months later, A took 2/5 of his capital. 4 months later, B took 1/4 of his capital, and C invested 1/3 part of his capital again. After 9 months, there was a profit of 96,000 in the profit in the business. Then what will be the share of profit of A, B and C? तो बच्चों देखो A, B, C 3 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। जो कैपिटल लगाया इनिशियली 5:4:3 के रेशियो में। तो हम मान लेते हैं कि 5x, 4x और 3x उनका इनिशियली
इन्वेस्टमेंट था। अब ए ने क्या किया, ए टुक 2/5 ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 3 मंथ्स। तो ए ने क्या किया, ए का तो जो ए ने जो 5x था आपका, इस 3 महीने तक लगाया, इसके बाद 2/5 निकाल लिया, यानी कि 5x में से 2/5 ऑफ 5x निकल गया 3x। तो ये जो 5x इनका था ये 3 महीने तक, और बाकी जो 3x हुआ 2/5 निकालने के बाद ये 6 मंथ के लिए। क्यों कि ये बिजनेस ही 9 मंथ के लिए चला, 9 मंथ तक चला था, क्योंकि 9 मंथ के बाद जो है ये आपका प्रॉफिट 96,000 था। तो ए का जो है 5x 3 महीने के लिए, और रेस्ट जो है 3x वो 6 महीने के लिए। तो टोटल ए का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 5x इंटू 3 महीने के लिए, प्लस ये 3x इंटू 6, ये 33x हो गया। बी ने क्या किया, बी ने 4x जो अपना लगाया था, ये 4x तो 4 महीने तक रखा इसने, इसके बाद फिर 1/4 निकाल लिया। तो देखो 1/4 निकालने के बाद 3/4 इंटू 4x यानी 3x। तो बी का जो है 4x तो 4 महीने तक रहा, ठीक है, और बाकी 3x जो है वो कितने के लिए था, 5 महीने के लिए, ठीक है। तो 4x इंटू 4 और 3x इंटू 5 यानी 31x, ये हमारा बी का हो गया। और सी का क्या हो गया, सी इन्वेस्टेड 3x फॉर 4 मंथ। इसके बाद उसने क्या किया, अपना कैपिटल इंक्रीज कर दिया बाई 1/3, यानी 4/3, मतलब 4/3 इंटू 3x, जो कि 3x था ना इसका रेशियो, तो 4/3 इंटू 3x यानी कि 4x। तो सी का इन्वेस्टमेंट 3x तो 4 महीने तक, और ये 4x 5 महीने के लिए, तो हो जाएगा 3x इंटू 4 प्लस 4x इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 32x, ठीक है। तो ये हमारा आपका यहाँ से रेशियो ए बी सी क्या हो गया, 33x, 31x एंड 32x। तो आपका ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 96,000 हो जाएगा, ये आपका 96 हो जाएगा। तो ए की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, 33/96 इंटू 96,000 यानी 33,000। बी का हो जाएगा 31/96, ठीक है, यहाँ से बी का निकल रहा है, यहाँ से सी का निकल रहा है। तो इस तरह से ए बी सी का प्रॉफिट तीनों निकल आए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर वाज 3, 4 and 5. The ratio of their individual income of last year and this year are 4, 5, 2, 3 and 3, 4 respectively. If sum of their present income is rupees 78,800, then find the present individual income of A, B and C. देखो बच्चों A, B and C का लास्ट ईयर में जो इनकम था वो 3, 4, 5 के रेशियो में था, और लास्ट ईयर के इनकम और इस वर्ष के इनकम का जो रेशियो है ए बी सी का वो 4, 5, 2, 3 और 3, 4 है। और अगर इनका प्रेजेंट इनकम सब का मिला करके 78,800 है, तो इनके इंडिविजुअल इनकम ए बी सी का ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द इनकम ऑफ ए बी सी लास्ट ईयर बी 3x, 4x, 5x। चूँकि रेशियो क्या था 3, 4, 5 था, तो हमने मान लिया कि 3x, 4x एंड 5x था। तो अब क्या होगा, अब ए की प्रेजेंट इनकम क्या हो जाएगी, निकाल लीजिए, एज प्रेजेंट इनकम। देखिए ए की प्रेजेंट इनकम क्या, देखो लास्ट ईयर और इस वर्ष के कंपेयर में, लास्ट ईयर और इस वर्ष, अगर लास्ट ईयर का इनकम ए की 4 थी तो इस वर्ष की 5 है, तो ए की प्रेजेंट इनकम क्या हो जाएगी 5/4 इंटू 3x। तो क्या हो जाएगा ये 15x/4, ठीक है। बी की क्या हो जाएगी, बीच प्रेजेंट इनकम बच्चों, तो देखो ये क्या है 2, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 4x, क्योंकि इनका जो है हमने माना है 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4x, क्या हो जाएगा ये 6x हो जाएगा।
और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा, देखो सी का रेशियो है क्या 4/3 इंटू 5x, तो हो जाएगा 20x/3। तो बच्चों समझ लो, देखो ये 3, 4, 5 जो रेशियो था ये लास्ट ईयर का था, और इस ईयर, लास्ट ईयर और इस ईयर का जो रेशियो है 4/5, यानी कि अगर लास्ट ईयर 4 था तो इस ईयर 5 है। ठीक है, तो ए का प्रेजेंट इनकम क्या होगी, ये 3x क्या है, लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर की इनकम थी। ठीक है, तो 5 क्या है इस वर्ष की, और ये 4 लास्ट ईयर की, तो 5/4 3x, इस तरह से ये तीनों का प्रेजेंट इनकम निकल आया। ठीक है, अब इनका रेशियो देख लीजिए। ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 15x/4 रेशियो 6x रेशियो 20x/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप इसको ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 15x/3 प्लस 6x/1 प्लस 20x/3 इज इक्वल टू कितना, आपका जो है 78,800। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका, ये 15x, ये बच्चों 4 है, ये हमारा 4 है, तो एलसीएम हमारा हो गया 12, तो ये हो जाएगा 45x प्लस 72x प्लस 80x इज इक्वल टू 78,800। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखो इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5 2 7, 7 और 8 7 15 4 19, 197x इज इक्वल टू 78 इंटू 12। यहाँ से हमारा x निकल आएगा बच्चों, x निकल आएगा 44,800। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो एक इनकम क्या हो जाएगी, एज इनकम विल बी कितना है 15 इंटू 48,000/4, तो ये हो जाएगा 18,000। और बीज इनकम क्या हो जाएगा बच्चों, बी की इनकम है 6x, यानी कि 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और 8। ठीक है, और सीज इनकम क्या हो जाएगा, यह आपका है सी का 20 इंटू x48/3, ये हो जाएगा 32। तो बच्चों देखो यही ए बी और सी ये इनकी इंडिविजुअल इनकम, प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4 मिक्सचर्स इज 1:2, 2:3, 3:2 and 7:8 respectively. If equal quantity of mixtures from each vessel are mixed, then the ratio of milk and water in new mixture will be this much. इसमें से क्या होगा, ये देखिए एसएससी 2007 में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो इक्वल रेशियो, इक्वल अमाउंट सबसे निकाला जाता है। तो रेशियो आप देखिए, द रेशियो ऑफ पहले क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है,
क्वांटिटी ऑफ मिल्क, quantity of milk, suppose let x quantity is taken from all vessels, all mixtures। तो बच्चों सपोज करते हैं x क्वांटिटी हमने सब में से निकाला, तो मिल्क क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट में जो रेशियो है मिल्क का वाटर का 1/1 + 2x, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा 2/2 + 3x, और तीसरे में क्या हो जाएगा 3/3 + 2x, और चौथे में हो जाएगा 7/7 + 8x। ये तो हो गया क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इन न्यू मिक्सचर। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2/1 + 2x, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 3/2 + 3x, और इसमें क्या हो जाएगा 2/3 + 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 8/7 + 8x। तो बच्चों देखो अब दोनों का रेशियो हमको निकालना है, तो यहाँ से देखिए मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 1/3 + 2/5 + 3/5 + 7/15x, ठीक है, और वाटर क्या हो जाएगा, वाटर विल बी 2/3 + 3/5 + 2/5 + 8/15, ठीक है, x। अब देखो बच्चों इसको आप अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 3×5 = 15, 5×3 15, 3×2 6, 5×3 15, 3×3 9 एंड +7, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 15, ये भी हो जाएगा एलसीएम, 3×5 15, 5×2 10, 5×3 15, 3×3 9, 5×3 15, 3×2 6, प्लस ये हो जाएगा आपका 15, तो हो जाएगा 8।
एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे बच्चों, आप देखो 6 5 11 9 20 7 27, 27/15 एक्स, और ये हो जाएगा, मतलब रेशियो हमारा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 9 19 6 25 8 35/15 एक्स। तो इसका मतलब ये रेशियो हो जाएगा हमारा 9:11, 9:11। कौन सा है ये? सी, 9:11, ये आपका सी आंसर, ये सही है। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर इन रेशियो 7 9 एंड 12 and their expenditures are in the ratio 8 9 and 15. If A saves 1/4 of his income, then find the ratio of their savings. तो देखो हम मान लेते हैं, let the income be 7x 9x and 12x, 7x 9x and 12x आपका ये रेशियो दिया हुआ है इनकम का, और एक्सपेंडिचर का है 8 9 15, तो इसको हम मान लेते हैं 8y 9y and 15y। तो अब देखो फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की जो है, ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, तो 3/4, तो मतलब ए 1/4 आपका अगर सेव कर रहा है तो इसकी एक्सपेंसेस क्या हो गया। ठीक है, देखो फ्रॉम द इक्वेशन 3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ 7x इज इक्वल टू 8y। कैसे हुआ बच्चों, देखो ए जो है, ए सेव्स 1/4, तो ए एक्सपेंसेस, ए एक्सपेंस 3/4। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 3/4 एक्सपेंसेस हो गया 7x, 3/4 ऑफ 7x इज इक्वल टू 8y। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x/4 इज इक्वल टू 8y। तो यहाँ से y विल बी, y क्या हो जाएगा 21x/32। ठीक है, तो सेविंग ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेविंग ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, बी का है 9y। ठीक है, 9y हमारा क्या है एक्सपेंडिचर, तो सेविंग ऑफ बी क्या हो जाएगा, और इसका कितना है वो 9x, 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y, दैट इज इक्वल टू 9x माइनस 9y क्या हो जाएगा, 9 इंटू 11, 9y y। देखो यहाँ से 9x हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 माइनस बटा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी की सेविंग क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 9x इंटू 32 में से 11 को 11, 11/32। ये बी की सेविंग हो गई, और सी की सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग ऑफ सी सेविंग ऑफ सी हो जाएगा 12x माइनस 50, 12x माइनस 15y
तो यहाँ से बच्चों आप रखो 12x माइनस 15 इंटू 21x अपान 32। ठीक है, तो बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 69x अपान 32। ठीक है, और 7 उसका और a का 7 ऑफ a इज इक्वल टू 1/4 इंटू 7x। ठीक है अपने, ठीक है। तो अब आप देखिए सेविंग रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो 7x अपान 4 एंड बी का क्या हो गया, बी का है बच्चों 99x अपान 32 और सी का हो गया 69x अपान 32। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा x 4 और 32 8 7 56 रेशियो 99 रेशियो 69। ठीक है, तो यही हमारा रेशियो हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए चैप्टर लेकर के आएंगे, नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।